राधे राधे दोस्तों, डीएस ट्यूशन वाला चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करते हैं प्रश्नावली कक्षा 9 की प्रश्नावली 11.4 की। प्रश्नावली 11.4 का पहला क्वेश्चन है उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्न है। मतलब हमें गोले का आयतन ज्ञात करना है, उसकी त्रिज्या हमें दी हुई है। इसमें दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है जिसमें त्रिज्या कितनी है, r बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर। हमें क्या याद करना है, गोले का आयतन है। गोले के आयतन का सूत्र होता है, गोले का आयतन इसका सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर सूत्र मान लिखेंगे 4/3। पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर। आर का मान है 7, आर की घात 3 है तो इसको 3 बार गुना करेंगे। इसको सॉल्व करते 7 से 7 कट गया एक बार। अब नीचे संख्या से ऊपर संख्या नहीं कट रही है तो हम इनको गुना करेंगे। 22 चौकू 88 इंटू 7 सूत्री 49/3। 49 को 88 से गुना करेंगे इधर। 49 इंटू 88, 8 नाम 72 का 2 हासिल की 7, 8 चौकू 32 और 7 39। फिर से 8 से गुना करेंगे तब भी यही आएगा 392। 2 9 2 11 का 1 हासिल की 1, 9 1 10 और 3 13 का 3 हासिल की 1 और 1 4। ये आया हमारा कितना 43 12। 43 12। इसमें भाग लगाएंगे हम 3 का। इसमें 3 का भाग लगाएंगे इधर। 3 एकम 3, कितना बचा 1 13। 3 चौकू 12, कितना बचा 1 उतारा 1। 3 तिया 9, कितने बचे 2 उतारा 2। 3 7 21, कितना बचा 1। 1 स्पेशल बच रहा है तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं। तो हमारा आंसर आया है 1437 सही 1/3। ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा वर्गकार है, हम इसको अलग से करेंगे। ये आ गया हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि r का मान कितना है 0.63। कितना है 0.63। सेकंड क्वेश्चन में r का मान दिया है 0.63 सेंटीमीटर। इसमें भी क्या करना है, गोले का आयतन। गोले का आयतन, गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 की जगह 4/3। यहाँ पर पाई का मान है 22/7 इंटू आर क्यूब। आर का मान है 0.63 इंटू 0.63 इंटू 0.63। इस पॉइंट को हटाएंगे, बटे में क्या आ जाएगा, दो संख्या के बाद पॉइंट है तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगी। इधर दो संख्या के बाद पॉइंट है तो बटे में 2 जीरो। इधर भी दो संख्या के बाद पॉइंट है तो बटे में 2 जीरो। अब हम इनको काटेंगे, रेड पेन से काटते हैं। देखो ये 7 से कट रहा है एक बार, ये 7 से कट रहा है 7 नाम 63 9 बार। ये 3 एक बार कट रहा है, ये 3 बार कट रहा है। अब इधर नीचे क्या है, अब इनको हम नहीं काटेंगे, ऊपर से क्या को गुना करते हैं। ऊपर अपन ध्यान से देखेंगे, ये आ गया 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 को 22 से गुना करेंगे। 12 दूनी 24 का 4 कहां से लगी 2, 12 दूनी 24, 24 और 2 26 इंटू कितना है 63 इंटू 63, 63 इंटू 63 बटे में कितना है, देखो 100 इंटू 100 इंटू 100 मतलब 2 जीरो 4 जीरो 6 जीरो। बटे में कितने जीरो आ जाएंगे 6 जीरो। 2 4 6। अब इनको हम गुना करेंगे, इनको हम गुना अलग से रफ्तार में कर लेंगे। पहले 63 इंटू 63 करेंगे, 3 तिया 9, 3 6 के 18, फिर 6 तिया 18 का 8 हासिल की 1, छकना का 36 और 1 37, 9 8 8 16, 7 और 1 8 और 1 9 3। इसको गुना करेंगे हम 264 से, तो 264 से गुना करेंगे। 4 नाम 36 का 6 हासिल की 3, 4 6 के 24 और 3 27 का 7 हासिल की 2, 4 नाम 36 और 38 का 8 हासिल की 3, 4 तिया 12 और 3 15। फिर 6 से गुना करेंगे इसको, 6 नाम 54 का 4 हासिल की 5, छगना का 36 और 5 41 के हासिल की 4, 6 नाम 54 54 4 58 का 8 हासिल की 5, 6 3 18 और 5 23। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 नाम 18 का 8 हासिल की 1, 2 6 के 12 और 13 का 3 हासिल की 1, 2 नाम 18 और 1 19 का 9 हासिल की 1, 2 3 6 और 1 7। कितना आया 6 7 4 11 का 1 हासिल की 1, 8 और 9 9 और 8, 8 और 9 1 हासिल 10, 10 और 8 18 का 8 हासिल की 1, 5 और 8 13 और 3 16 17 का 7 हासिल की 1, 9 और 1 10 और 3 13 14 का 4 हासिल की 1, 7 और 9 और 1 10। ये आया हमारा 10 47 816। कितना आया
10 है 47 816 बटे में कितना है 6 जीरो है। अब नीचे 6 जीरो तो ऊपर 6 संख्या के बाद पॉइंट आएगा 1 2 3 4 5 6 मतलब कितना आ रहा है 1.04781 1 2 3 4 5 6 के बाद पॉइंट आया। अब यहाँ देखो तुम 4 के बाद ये और संख्या है तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 0.5 किसमें है सेंटीमीटर क्यूब लगभग आंसर आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास निम्न है। मतलब कोई गोलाकार गेंद है उस गोलाकार गेंद द्वारा पानी हटा गया तो उस पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब ज्ञात करना है गोले का आयतन ज्ञात करना है। तो हमें क्या दिया गया है जिसका व्यास निम्न है मतलब इस बार व्यास दिया है। तो सबसे पहले लिखते हैं हल। क्वेश्चन 1 में क्या दिया हमें व्यास। व्यास का मान दिया है कितना 28 सेंटीमीटर। हम जानते हैं जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है व्यास की आधी होती है। त्रिज्या क्या होती है व्यास की आधी। व्यास कितना 28 में 2 का भाग देंगे कितनी आ गई त्रिज्या हमारी 14 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई हमारी त्रिज्या। अब पूछ रहा है पानी का आयतन मतलब उस गोले का आयतन पूछ रहा है। इसमें किसका आयतन पूछ रहा है गोले का आयतन। तो इसमें पूछ रहा है गोले का आयतन। गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें मान लेंगे 4/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर। आर का मान कितना है 14 इंटू 14। अब इसको हम रेड पेन से काटते हैं। ये 7 से कट रहा है एक बार 7 से कट रहा है 2 बार। अब आगे देखो ये नहीं कट रहा कोई भी संख्या तो हम इनको आगे मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 4 को 2 से गुना करेंगे 4 दूनी 8 8 को 22 से गुना करेंगे 8 दूनी 16 का 6 का हासिल की 1 8 दूनी 16 और 1 17 इंटू 14 करते 196 आता है। 14 इंटू 14 196 बटे में कितना है 3। अब 176 को गुना करेंगे 196 से। हम गुना इधर कर सकते हैं देखो 176 इंटू 196 6 को 6 से करेंगे 36 का 6 हासिल की 3 6 7 42 और 3 45 का 5 हासिल की 4 6 कम 6 6 और 4 10। अब 9 से गुना करेंगे 9 6 54 का 4 हासिल की 5 9 7 63 63 और 5 68 का 8 हासिल की 6 9 1 9 9 6 15। इसी प्रकार 1 से गुना करें तो कितना आएगा 176 6 5 और 4 9 8 और 14 का 4 हासिल की 1 7 5 12 और 1 13 और 1 14 1 और 1 2 और 1 3 कितना आया 34,496। इसमें भाग कितने का देना है 3 का। इसमें 3 का भाग देंगे 3 एकम 3 कितना बचा 4 उतारा 4 का 3 एकम 3 कितना बचा 1 उतारा 4 3 चौकू 12 कितना बचा 2 उतारा 9 3 नाम 27 कितने बचे 2 बचे उतारा 6 का 3 8 24 कितना बचा 2। संख्या बीत की तो शेष बच रहा है। शेष को ऊपर और भाग दे रहे हैं इसको नीचे। कितना आया हमारा उत्तर 11,498। कितना आया आंसर करने के लिए 11,498 11,498 सही 2/3 किसमें ये सेंटीमीटर क्यूब में है। सेंटीमीटर क्यूब ये क्या आ गया हमारा आंसर। ये रफ का है इसको हम रफ में करेंगे। इसको मिटा देते हैं हम यहाँ से। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन में क्या आ गया आंसर आ गया। ये पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में व्यास का मान कितना दिया है 0.21 मीटर। यहाँ से हम आर का मान निकालेंगे कितना आएगा 0.21/2। इस पॉइंट को हटाएंगे बटे में कितनी जीरो आ जाएगी 2 जीरो आ जाएगी 1 2 2 के बाद पॉइंट को बटे में कितनी जीरो आ जाएगी 2 जीरो आ जाएगी। अब निकालेंगे हम गोले का आयतन। क्या निकालेंगे गोले का आयतन। गोले का आयतन सूत्र क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 की जगह 4/3 पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर। आर का मान कितना है 21/200। 3 बार घात 3 है तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 21/200। अब देखो इसको काटेंगे हम कैलकुलेशन में सरल बनाएंगे। 3 एकम 7 एकम 7 7 तिया 21 3 एकम 3 3 एकम 3। ये 2 से कट रहा है 2 बार ये 2 से कट रहा है 100 बार। ये 2 से कट रहा है 1 बार ये 2 से कट रहा है 100 बार। ये 2 से कट रहा है 11 बार ये 2 से कट रहा है 100 बार। अब देखो ऊपर क्या क्या बच रहा है। ऊपर एक तो क्या बच रहा है 11 बच रहा है। एक क्या बच रहा है 21 इंटू 21 21 इंटू 21 मतलब 21 का होता है 441।
ये कितनी जीरो आएगी, 2 4 6, कितनी जीरो आएगी, 6 जीरो। अब 11 मल्टीप्लाई करेंगे 441, 11 एकम 11, हासिल लगी 1, 11 चौक 44 और 45, हासिल लगी 4, 11 चौक 44, 4 48, बटे में कितनी जीरो है, 6, 2 3 4 5 6, ये 6 जीरो हटाएंगे तो ऊपर 6 के बाद कौन आएगा, ये 48 51 तो है ही है, 6 के बाद 1 2 3 4 5 6, तो 6 के बाद क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। आंसर कितना आया, 0.00485 मीटर क्यूब। ये क्या आ गया, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, धातु के गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है तथा धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। मतलब हमें घनत्व दिया है, व्यास दिया है, क्या पूछा है, द्रव्यमान। हम जानते हैं द्रव्यमान घनत्व में संबंध होता है, एक सूत्र होता है घनत्व बराबर, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, ये एक सूत्र होता है। यहाँ से हमें घनत्व दिया है, आयतन हम इस सूत्र से, आयतन में त्रिज्या से ज्ञात कर सकते हैं इस गोले का। फिर यहाँ से हम द्रव्यमान का मान कैसे निकालेंगे, द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, घनत्व इनटू आयतन। क्या हो जाएगा, घनत्व इनटू आयतन। तो हमें द्रव्यमान ज्ञात करेंगे, घनत्व तो दिया है, क्या ज्ञात करना है, पहले आयतन ज्ञात करेंगे। मतलब पहले हमें इस धातु के गोले का क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखते हैं हल। हमें क्या दिया है, व्यास दिया है, क्या दिया हमें, व्यास। व्यास का मान कितना है, 4.2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है, जो त्रिज्या वो क्या है, व्यास की आधी, 4.2 बटे 2। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। इस पॉइंट को हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, बटे में क्या आ जाएगी, 0। इस पॉइंट को हटाएंगे बटे में 1 0 आ जाएगी। इसको 2 से काटेंगे 21 बार, 2 से काटेंगे 10 बार, कितना आ रहा है, 21 बटे 10, 21 बटे 10 सेंटीमीटर। 2 से काट दिया 21 बार, 2 से काट दिया 10 बार, 21 बटे 10 सेंटीमीटर क्या आ गई, हमारी त्रिज्या आ गई। पहले हम ज्ञात करेंगे इस गोले का आयतन। क्या ज्ञात करेंगे, गोले का आयतन। गोले का आयतन, गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें मान लिखेंगे 4/3, पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर। आर का मान कितना है, 21/10। आर की घात 3 है, मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 21/10 इंटू 21/10। अब इसको हम काटते हैं, देखो ये 7 से 21, 7 एकम 7, 7 से 21 कट गया 3 बार, 3 से 3 कट गया 1 बार। अब इसको हम काटेंगे नहीं क्योंकि बटे में 0 है, इनको डायरेक्ट 3 0 है तो ऊपर 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे। इसको सॉल्व करते हैं हम। 4 को 22 से गुना करते हैं तो 22 चौक 88 इंटू 21 को 21 से गुना करेंगे 441 बटे कितने 0 है, 1 0 2 0 3 0, मतलब 1000। 88 गुना करेंगे 441 इधर साइड में, 441 इंटू 88, 8 एकम 8, 8 चौक 32 है, 2 हासिल की 3, 8 चौक 32 और 3 35, 8 से गुना करने जब भी यही आएगा 5 3, कितना आया 8 और 2 10, 5 और 2 7 और 1 8, 5 और 3 8 और 1 3, कितना आया 38808। कितना आया गुना करने पे 38808 बटे कितना है 1000। नीचे के 3 0 हटाएंगे तो ऊपर 3 के बाद पॉइंट आएगा 1 2 3, मतलब 38.808। क्या आ रहा है, सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया, हमारा आयतन आ चुका है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, घनत्व ज्ञात करना है। तो घनत्व ज्ञात करेंगे, देखो घनत्व ज्ञात करने का ये सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहां से हम लिख सकते हैं घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे, डायरेक्ट सूत्र लगा देंगे इससे हम। द्रव्यमान बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बराबर घनत्व इनटू आयतन, घनत्व इनटू आयतन। इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो द्रव्यमान बराबर घनत्व कितना है हमारा 8.9 इंटू आयतन कितना आया 38.808। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 38.808 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे 8.9 से। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 9 × 72 2 का हासिल लगी 7, 9 को जुलूस करेंगे 0 तो 7, 9 × 72 2 का हासिल की 7, 9 × 72 और 7 79 का 9 हासिल की 7, 9 दिया 27, 27 और 7 27 7 हो गया 34। अब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 और 64 का 4, 8 को जुलूस करेंगे 0, 6 हासिल की
8 आउटी 64 का 4, आंसर की 6, 8 आउटी 64, 64 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 70, 70 की 0, आंसर की 7, 8 दिया 24, 24 7 31, 2 7 और 4 11 का 1, 6 2 8 और 1 9, 9 और 4 11 का 1, 4 और 1 5, 3 और 1 4 और ये 3, कितना आया 345, कितना आया 345, 19 12। देखो कितने के बाद पॉइंट लगेगा 1 2 3 4, 4 के बाद 1 2 3 4, तो यहाँ 4 के बाद पॉइंट लगेगा 1 2 3 4 के बाद। ये क्या आ गया बात द्रव्यमान, द्रव्यमान किसमें आया ग्राम में, मतलब लगभग कितना आ गए 345.19 ग्राम। क्या आ गया हमारे ये द्रव्यमान का द्रव्यमान, ये क्या हमारा आंसर है। आप क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। हम जानते हैं चंद्रमा और पृथ्वी दोनों क्या होते हैं गोलाकार होते हैं, और जो चंद्रमा का व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का कितना है 1/4, मतलब चौथा हिस्सा है। तो चंद्रमा का आयतन और पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है, मतलब चंद्रमा का आयतन और पृथ्वी के आयतन का क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। हम जानते हैं चंद्रमा भी गोला होता है, पृथ्वी भी क्या होती है गोला। तो ये कह रहा है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। तो पहले हम क्या मानेंगे पृथ्वी का व्यास, सबसे पहले लिखते हैं हल, माना पृथ्वी का व्यास, माना पृथ्वी का व्यास, पृथ्वी का व्यास मानते हैं हम x, तथा चंद्रमा का व्यास कितना हो जाएगा, चंद्रमा का व्यास, तब चंद्रमा का व्यास क्या हो जाएगा x/4। अगर चंद्रमा पृथ्वी का व्यास x है तो पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या r1 कितनी हो जाएगी x/2। जब पृथ्वी की त्रिज्या क्या मान लेते हैं कैपिटल R, और चंद्रमा की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, चंद्रमा की त्रिज्या इसको स्मॉल r मानते हैं, ये कितनी हो जाएगी x/4/2, तो ये कितनी हो जाएगी x/8। तो अब क्या करना है, चंद्रमा का आयतन और पृथ्वी के आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। तो ऊपर लिखेंगे चंद्रमा का आयतन, चंद्रमा का आयतन बटे पृथ्वी का आयतन। हम जानते हैं दोनों गोल होते हैं, मतलब गोलाकार होते हैं, तो गोले का आयतन होता है 4/3 πr3। अब देखो चंद्रमा की त्रिज्या क्या मानी है स्मॉल r, बटे पृथ्वी का आयतन 4/3 πr3 और पृथ्वी की त्रिज्या क्या मानी है कैपिटल R, ये हो जाएगा कैपिटल R का क्यूब। यहां से देखेंगे हम ध्यान से, देखो 4/3 पाई ऊपर भी और 4/3 पाई नीचे भी, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, क्या आ रहा है यहां से r³ बटे r³। यहां पर मान लिखते हैं हम इधर बराबर r, स्मॉल r का मान कितना है x/8, x/8 का क्यूब बटे कैपिटल कितना है x/2, x/2 का होल क्यूब, इसका होल क्यूब करेंगे तो x की घात 3 बटे 8 का क्यूब होता है 512, 8 की घात 3 का कितना होता है 512 बटे x का क्यूब x³ बटे 2 का क्यूब 8 होता है। इसको हम किसमें चेंज करेंगे, भाग को गुना में, तो ये आ जाएगा x³ बटे 512 इंटू 8 बटे x³। ये x³ से x³ कट जाएगा, ये 8 से 8 कट रहा है एक बार, 8 से कट रहा है 512 64 बार, तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आया 1/64। तो चंद्रमा का आयतन और पृथ्वी का आयतन का कौन सी भिन्न है, 1/64 भिन्न है, अर्थात या कह सकते हैं या 1:64 होता है। ये क्या हमारा आंसर, ये भी आंसर है वो भी आंसर है, तो हमारा आंसर आ गया 1/64। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले अर्धगोलाकार कटोरे में कितना लीटर दूध आएगा। मतलब एक अर्धगोला है, अर्धगोले में क्या आ रहा है दूध, मतलब अर्धगोले का आयतन ज्ञात करना है और वो भी हमें लीटर में ज्ञात करना है। तो हमें दिया है, सबसे पहले लिखेंगे हल, हल में क्या दिया है हमें व्यास दिया है, क्या दिया है व्यास, व्यास कितना दिया है 10.5 सेंटीमीटर। इससे क्या निकालेंगे हम त्रिज्या, त्रिज्या क्या होती है व्यास की आधी होती है, तो मतलब 10.5 का क्या कर देंगे आधा, इस पॉइंट को हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, बटे में क्या आ जाएगी 0। तो ये 5 से कट रहा कितनी बार 21 बार है, 5 से कट रहा कितनी बार 4 बार, तो हमारी त्रिज्या आ गई 21/4 सेंटीमीटर।
पहले क्या ज्ञात करेंगे, अर्धगोले का आयतन। तो लिखेंगे अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले के आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 की जगह 2/3 इंटू पाई, पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर, आर का मान कितना है 21/4। आर की घात 3 है तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 21/4 इंटू 21/4। अगर जो चीज कट रही है उनको हम पहले काटेंगे, बाद में सॉल्व करेंगे। ये 7 से कट रहा है एक बार, 7 से कट रहा है 3 बार, 3 से 3 कट रहा है एक बार, 3 से 3 कट रहा है एक बार, ये 2 से कट रहा है एक बार, ये 2 से कट रहा है 2 बार, ये 2 से कट रहा है एक बार, ये 2 से कट रहा है 11 बार। अब नहीं कट रहे हैं, ऊपर क्या बच रहा है, एक तो 11 बच रहा है, 11 इंटू 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 441 बटे 4 इंटू 4 16। आगे सॉल्व करते हैं इसको, 11 को 1 से करेंगे 11 कम 11, हासिल की 1, 11 चौक 44 और 45 का 5, हासिल लगी 4, 11 चौक 44, 44 4 48। इसमें भाग लगाएंगे 16 का। देखो 16 का भाग देते हैं इधर, इसमें 16 का भाग देते हैं किसमें 48 51 में। 16 थी 48, कितना बचा 0 बची, उतारा 5 का, भाग नहीं जा रहा, एक और उतारेंगे तो भाग टूटेगी 0। 16 थी 48, कितना बचा 3 बचा, पॉइंट लगा देंगे 0। 16 एकम 16, कितने बचे 14, पॉइंट लग रहा है 0। 16 × 128, फिर भी पूरा भाग नहीं जा रहा, इतना छोड़ दे, कितना आया 303.18। किसमें आया ये सेंटीमीटर क्यूब में। अब ये हमें इसको मिटा दिए, ये कह रहा है हमें लीटर में ज्ञात करना है। किसमें ज्ञात करना है, लीटर में। हम जानते हैं सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए क्या जानते हैं, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग देते हैं। तो जो हमारा आयतन है वो कितना आएगा, आयतन बराबर 303.18। इसको लीटर में बदलने के कार्य कितने का भाग देंगे 1000 का। ये किसमें बदल जाए, ये लीटर में बदल जाएगा। देखो कितने जीरो, 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद 1 2 3, मतलब 303 के बाद पॉइंट आएगा, तो 0.303 लीटर क्या गया हमारा, ये आंसर आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 काफी अच्छा क्वेश्चन है, बच्चों को बहुत समस्या होती है क्वेश्चन को समझने में, काफी बारीकी से इसको आप देखना, अच्छे समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी है। एक क्या है, अर्धगोलाकार टंकी है। चित्र बनाते हैं हम, एक क्या है, अर्धगोलाकार की क्या है, ये टंकी है जो एक लोहे की चादर से बनी है और इसकी आर्द्र त्रिज्या है, मतलब ये मोटी भी है। क्या है, ये मोटी है। ये क्या है, लोहे की चादर से बनी है और इसकी जो मोटाई दे रखी है, जो ये मोटाई दिख रही है, ये वाली जो इसकी मोटाई है इस टंकी की, वो टंकी की मोटाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर मोटी है। ये टंकी कितनी मोटी है, 1 सेंटीमीटर मोटी है। और हमें क्या दिया है इस क्वेश्चन में, इसकी आंतरिक त्रिज्या दी है। इसकी क्या दी है, हमें आंतरिक त्रिज्या दी है। आंतरिक त्रिज्या दी है हमें कितनी, 1 मीटर। जो ये अंदर वाला भाग है इसकी त्रिज्या दे रखी है हमें 1 मीटर। अंदर वाले गोले की त्रिज्या कितनी है, 1 मीटर। अगर हम इस बाह्य गोले की त्रिज्या निकाले, इस बाह्य गोले की त्रिज्या मतलब यहाँ तक की त्रिज्या निकाले, तो ये 1 मीटर जो है ये प्लस इसकी मोटाई कितनी, 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। और हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर मीटर मतलब कितने भाग देंगे, 100 का भाग देंगे, तो 1/100 मीटर। तो 1 मीटर प्लस 0.01 मीटर कितनी हो जाएगी, 1.01 मीटर। ये क्या आ जाएगी, बाह्य त्रिज्या आ जाएगी। तो हम लिखते हैं, हमें क्या दिया, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हमें दी है क्या, आंतरिक त्रिज्या। क्या दी है, आंतरिक त्रिज्या। आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या को हम स्मॉल आर से मानते हैं कितनी है, 1 मीटर। और इसकी जो मोटाई है वो कितनी है, मोटाई है इसकी 1 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए किसका भाग देंगे, 100 का, मतलब 0.01 मीटर। ये क्या है, इसकी मोटाई है। फिर क्या निकालेंगे, इसकी बाह्य त्रिज्या। क्या निकालेंगे, बाह्य त्रिज्या। बाह्य त्रिज्या को हम कैपिटल आर से लिख रहे हैं, इससे लिख रहे हैं कैपिटल आर से। वो क्या हो जाएगी, अंदर की त्रिज्या 1 मीटर प्लस बाह्य त्रिज्या 0.01 मीटर। तो अंदर बाह्य त्रिज्या जाएगी 1.01 मीटर। तो अगर टंकी को बनाने में लोहे का आयतन, अब टंकी को देखो हम बाहरी लगेगा, अंदर से टंकी क्या है, खोखली है, तो टंकी में जो लोहा लगेगा वो क्या लगेगा,
बाह्य अर्धगोले का आयतन माइनस आंतरिक अर्धगोले का आयतन, मतलब बड़े अर्धगोले का आयतन माइनस छोटे अर्धगोले का आयतन। तो लिखेंगे हम लोहे का आयतन, तो लोहे का आयतन बराबर, लोहे का आयतन बराबर क्या लिखेंगे, बाह्य अर्धगोले का आयतन, बाह्य अर्धगोले का आयतन माइनस आंतरिक अर्धगोले का आयतन, आंतरिक अर्धगोले का आयतन। हम जानते हैं अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर बाह्य त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब और इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर। यहाँ तक बात समझ में आई। अब इसमें से देखो 2/3 पाई यहाँ भी है, 2/3 पाई यहाँ भी है, तो कितना कॉमन आ रहा है, 2/3 पाई क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ये कैपिटल आर, यहाँ क्या बचा, कैपिटल आर का क्यूब माइनस इधर क्या बचा, स्मॉल आर का क्यूब। यहाँ पर मान लिख देंगे 2/3 इंटू पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर, कैपिटल आर कितना है 1.01 का क्यूब माइनस स्मॉल आर कितना है 1 का क्यूब। अब हम इसको आगे सॉल्व कर दें इधर की साइड। यहां देख जाएगा तुम्हें शायद, चलो इधर लिखते हैं 22 को 2 से करेंगे, 22×2 44/7 या 21। इधर 1.01 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 1.01 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, इधर करते हैं 1.01 इंटू 1.01, पहले 2 को गुना करते हैं, 1 से इसको गुना करेंगे तो 101, फिर 0 से करेंगे तो 0, फिर 0 से करेंगे 0 0 0, फिर से 1 से करेंगे तो 1 0 1, कितना आया 1 0 2 0 1, फिर से किससे गुना करेंगे 101 से, मतलब 1.01 से, या कितने के बाद पॉइंट है 2 2 4 2 2 4 यहाँ जाएगा, फिर से गुना करेंगे, 1 को गुना करें तो ये आ जाएगा 1 0 2 0 1, फिर 0 से करेंगे ये आ जाएगा 0 0 0 0 0, फिर से 1 से गुना करेंगे 1 0 2 0 1, जोड़ेंगे 1 0 2 1 3 0 2 1 3 0 1, कितने बार पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, मतलब टोटल पॉइंट कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 के बाद 1 2 3 4 5 6, कितना आ रहा है 1.03, कितना आ रहा है 1.03 0301 माइनस 1 का घन कितना होता है 1, ये हमने इसको 3 बार गुणा किया तब इतना आया। इधर इसमें 44 में भाग देंगे 21 का, 21 का भाग देंगे किसमें 44 में, 21 दूनी 42, कितने बचे 2, भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लगा देंगे 0, फिर भी भाग नहीं जा रहा है तो भाग टूटे क्या लगाएंगे 0 लगाएंगे, 21 से कम फिर यह 0 हो जाएगा, 21 90 189, लगभग कितनी बार जा रहा है 2.09 बार, 2.09 बार इंटू इसमें से एक में से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 से 1 गया कितना बचेगा 0.03 0301 बच रहा है। हम इसमें से कितना ले सकते हैं 0.03 ले सकते हैं, कितना ले सकते हैं 0.03। अब हम इन दोनों को गुना करेंगे, इसको घटाते हैं उधर, दो 0.09 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.03 से, 3 से गुना करेंगे 3 नाम 27 का 7 3 दूनी 6, कितने बार पॉइंट आएगा 1 2 3 4 1 2 3 4, इसके बाद पॉइंट आएगा कितना आ रहा है 0.0627 किसमें है मीटर क्यूब। ये हमारा आंसर आया वो किसमें आया है, लगभग आया, कितना आया है लगभग आंसर आया हमारा, ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पूरी संख्या नहीं ली तो ये हमारा आंसर आया, ये एक्यूरेट आंसर है, पॉइंट के बाद 2 अंक तक हमारा आंसर सेम आना चाहिए, तो ये हमारा आ गया लोहे का आयतन। काफी 7 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, मतलब हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है गोले का आयतन, तो हमें क्या दिया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमें दिया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हमें 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर बराबर कितना है 154,
यहाँ पर मान रखेंगे 4 इंटू पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर बराबर 154। यहाँ पर आर स्क्वायर का मान निकालने के लिए ये 7 किसमें भाग में इधर जाएगा तो किसमें आ जाएगा, गुना में आ जाएगा। ये दोनों गुना में तो इधर आएंगे तो किसमें आ जाएंगे, भाग में आ जाएंगे। अब हम इसको सोल्व करते हैं, कैलकुलेशन को आसान बनाते हैं। ये 22 से कट रहा है 22 से कम 22, ये 22 से कट रहा है 22 सत्ते 154, तो ये आ गया हमारा आर स्क्वायर बराबर 749/4। आर का मान निकाले तो क्या लग जाएगा, अंडर रूट। तो आर बराबर 49 का वर्गमूल होता है 7, 4 का वर्गमूल होता है 2। तो जो हमारी त्रिज्या आई है वो कितनी आई है, आर बराबर 7/2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है गोले का आयतन। तो निकालेंगे हम गोले का आयतन। गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 की जगह 4/3, पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर। आर का मान कितना आया, 7/2। तो ये 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2 कैलकुलेशन बन गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये 7 से 7 कट गया एक बार, 2 से कट गया एक बार, 2 से कट गया दो बार, 2 से कट गया एक बार, 2 से कट गया एक बार, 2 से कट गया एक बार, 2 से कट गया 11 बार। तो ऊपर क्या बच रहा है, एक तो बच रहा है 11 7 77, 11 7 77 इंटू 7 बचे कितना है 3। 7 7 49 का 9 हासिल की 4, 7 7 49 49 और 4 कितना हो गया 53/3। इसमें भाग देंगे हम, 3 का भाग 5 में, 3 एकम 3, कितने बचे 2, तारा 23, 3 7 21, कितने बचे 2, तारे 9 29 हो गए। 3 7 21, 3 8 3 नाम 27, कितने बचे 2, 2 से इस बकरेश को हमने सकते 2 सही 179 2/3 किसमें आया ये सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया हमारा आंसर। इस प्रकार आज हमने प्रश्नावली 11.4 के क्वेश्चन नंबर 7 तक सोल्व किए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। राधे राधे, धन्यवाद।